जय हिंद दोस्तों, मैं अमन उपाध्याय इतिहास रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। इल्तुतमिश जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता दी, मंगोलों से बचाया, प्रशासन को मजबूती दी, किंतु उसके सबसे बड़े एवं योग्य बेटे नासिरुद्दीन महमूद की 1229 में मृत्यु होने की वजह से उसकी सबसे बड़ी चिंता एवं चुनौती उसके अयोग्य उत्तराधिकारी बेटे थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के 10 साल के भीतर ही दिल्ली के सिंहासन ने 5 सुल्तान बदलते देखे कि अमीरों की वजह से पूरे राज्य में अराजकता फैल गई थी। इस उथल पुथल के बीच कैसे एक स्त्री ने इतिहास रचा, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। इल्तुतमिश के सभी बेटे अयोग्य थे। इल्तुतमिश को अपने बेटों की क्षमता पर तनिक भी भरोसा नहीं था। वे अयोग्य एवं विलासी प्रकृति के थे, किंतु इल्तुतमिश को अपनी पुत्री रजिया पर पूर्ण विश्वास था एवं उसको उसमें शासक के सभी गुण विद्यमान देखते थे। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो कि उस समय के सामाजिक एवं धार्मिक मानदंडों के खिलाफ क्रांतिकारी फैसला था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के समय रजिया को दिल्ली सल्तनत का सर्वेसर्वा नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने अपने नाम के साथ रजिया का नाम सिक्कों पर भी खुदवाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होने के पश्चात तुर्की अमीरों ने वसीयत की अनदेखी करते हुए इल्तुतमिश के एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज अत्यंत विलासी एवं अयोग्य था और इंद्रिय भोगों में लिप्त रहता था। वास्तविक सत्ता उसकी माता शाह तुर्कान के पास थी, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं अत्याचारी महिला थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन शक्ति को अपने हाथों में नियंत्रित करने की कोशिश की थी। पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी। रुकनुद्दीन की अयोग्यता और शाह तुर्कान के अत्याचार से जनता और कुछ वफादार त्रस्त थे। इस मौके का फायदा उठाकर रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के नमाज के दिन जनता से न्याय की गुहार लगाई। जनता ने रजिया का समर्थन किया और रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रजिया को गद्दी पर बिठा दिया। यह पहली बार था जब जनता ने प्रत्यक्ष रूप से अपना शासक चुना था और शासक बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका को अदा किया था। रजिया ने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों की तरह चौगा एवं कुलाबा पहनने लगी, जो कि तुर्कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि स्त्री को केवल घरों में रहना चाहिए और चरखा चलाना चाहिए। ज़्यादातर तुर्की अमीर रजिया से असंतुष्ट थे एवं उसका विरोध कर रहे थे, किंतु वे उसका वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर उसको जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने तुर्की अमीरों के खिलाफ गैर तुर्की अमीरों की गुट बनाने की कोशिश की। तुर्की अमीरों को ही नियंत्रित करने के लिए उसने अबिसिनिया हबशी जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर का पद दिया। ऐतगीन, अल्तूनिया और कबीर खान मुख्य षड्यंत्रकारी थे। रजिया को समाप्त करने के षड्यंत्र के तहत ही लाहौर के इक़्तिदार कबीर खान ने सर्वप्रथम 1240 में विद्रोह किया। रजिया ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, किंतु यह विद्रोह दबाकर वह जैसे ही वापस लौट रही थी, तुरंत भटिंडा के इक़्तिदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने जैसे ही यह विद्रोह दबाने के लिए गई, षड्यंत्रकारियों ने याकूत को कैद कर लिया और रजिया की सेना को पराजित कर उसको भी कैद कर लिया। बाद में रजिया ने अल्तूनिया से शादी कर ली और दोनों ने पुनः एक बार गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु वे हार गए और मारे गए। रजिया 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर काबिज हुई थी और 1240 तक उसने शासन किया। इस प्रकार रजिया का शासन 3 साल 6 महीने 6 दिन तक चला। मिनहाजुद्दीन सिराज कहता है, रजिया के अंदर सुल्तान बनने के सभी गुण थे, किंतु उसका स्त्री होना ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। रजिया की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर तुर्की अमीरों की कठपुतली शासकों का सिलसिला शुरू हो गया। 1240 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। बहराम शाह के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में मंगोल तैर बहादुर का आक्रमण शामिल है। बहराम शाह ने एक नए पद का सृजन किया था जिसका नाम नायब ए मामलिकात था। इस पद पर उसने सर्वप्रथम ऐतगीन को नियुक्त किया था। इसी के शासनकाल में मंगोलों ने लाहौर को भी छीन लिया था। 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना।
यह 1242 से लेकर 1246 तक शासक रहा। इसके शासनकाल की मुख्य घटना थी किसलू खां उर्फ बलबन बुजुर्ग ने इल्तुतमिश के महलों पर अधिकार कर लिया और तख्त पर अपना दावा ठोका, किंतु मात्र नागौर की एक जागीर के लिए इसने अपना दावा दिल्ली के तख्त से वापस ले लिया। 1246 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी जगह इल्तुतमिश का पौत्र 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। मिन्हाज ने इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। मिन्हाज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए नासिरी को इसी सुल्तान को समर्पित किया था। 1253 ईस्वी में हिंदू से मुसलमान बना इमामुद्दीन रेहान नासिरुद्दीन महमूद की मां से मिलकर सल्तनत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया। उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करके बलबन को इस पद से हटाया गया था, किंतु 1 वर्ष बाद ही नासिरुद्दीन महमूद ने इसको पद से हटाकर बलबन को नियुक्त कर दिया। भारतीय मुसलमानों का सत्ता प्राप्त करने का यह प्रथम प्रयास था जो कि असफल रहा। 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक बलबन नायब के पद पे रहा। मात्र 1 वर्ष के लिए वह इस पद से हटा था। 1236 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी तक के काल को तुर्कान चहलगानी का काल कहा जाता है। मुख्य रूप से शासन सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती थी, शासक केवल कठपुतली रहते थे। बलबन भी तुर्कान चहलगानी का ही एक सदस्य था। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और इल्तुतमिश का वंश यहीं समाप्त हो गया। 1265 में बलबन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया और बलबनी वंश की नींव डाली। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। मैं अमन उपाध्याय। जय हिंद।